प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए यूक्रेनी बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि संघर्ष में मासूम बच्चों का मारा जाना दुखद है, वहीं पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। जेलेंस्की ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि दुनिया में हर बच्चे को सुरक्षित अपनी जिंदगी जीने का हक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए यूक्रेनी बच्चों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष में जो मासूम बच्चों का मारा जाना बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी जाहिर की। वहीं इस वीडियो को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जेलेंस्की की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के हर बच्चे को सुरक्षित अपनी जिंदगी जीने का हक है। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे प्रदर्शनकारी। परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की रैली, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, तो सीएम आवास की तरफ कूच की कर रहे थे कोशिश। रांची में युवा आक्रोश रैली पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सोरेन ने झारखंड को अराजकता के गर्त में झोंक दिया है, न्याय और अधिकार की लड़ाई को पुतला नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है। न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है, तो ये गलत है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर हमला, कहा हेमंत जी सत्ता का दुरुपयोग कर युवाओं के आक्रोश को नहीं रोक सकते, झारखंड की युवा शक्ति आपको सत्ता से उखाड़ फेंकी। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, बस में सवार थे 40 भारतीय, डीएसपी दीप कुमार राया ने इस हादसे की पुष्टि की। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर, ओवर स्पीड से बाइक हुई अनियंत्रित, हादसे में 2 बाइक सवार घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 गुटों में मारपीट और पथराव हुआ है। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट में घायल हुए थे 7 लोग, एक की इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बहू ने सास को पीटा, मामूली बात को लेकर सास की पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के इंदौर में फार्म हाउस की छत गिरने से हुआ हादसा, छत के नीचे दबने से 5 लोगों की मौत हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में पुणे से पहुंचे भक्त, 25 किलो सोना पहनकर भक्तों ने दर्शन किए। संजय रॉय की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी संजय रॉय की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर लोगों की नारेबाजी, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, घटना को लेकर लोगों में नाराजगी दिखी, आरोपी संजय रॉय को फांसी की मांग। कोलकाता कांड के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नंदीग्राम समेत कई इलाकों में थानों का किया घेराव, कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प। कोलकाता केस में संदीप घोष से फिर पूछताछ, कल भी सीबीआई ने की थी 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, पिछले 7 दिनों में अब तक 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता कांड को लेकर शहजाद पूनावाला का बंगाल सरकार पर हमला, कहा सरकार को अभया को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं, टीएमसी इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लथाड़ लगाई है कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज, कोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेन डॉक्टर का कराएगी पॉलीग्राफी टेस्ट। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने का वीडियो आया सामने, तो यूक्रेन भारत द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में पहली बार कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कीव में भारतीयों से मिले पीएम मोदी, लोगों ने पीएम का स्वागत किया, लगाए मोदी मोदी और भारत माता जय के नारे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
प्रधानमंत्री में द्विपक्षीय वार्ता समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 6 से 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे। एक दिवसीय यूक्रेन यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा भारतीय समुदाय ने बहुत गर्मजोशी से किया स्वागत। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका में हुआ बड़ा सैन्य समझौता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत अमेरिका के सैन्य संबंध मजबूत। अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है भारत, तो भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बना है। 2027 आते आते भारत को की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किया मंथन। जी किशन रेड्डी और राम माधव रहे मौजूद। बीजेपी से 30 से 40 सीटों पर युवाओं को उम्मीदवार बना सकती है। हिमंता सरकार का बड़ा कदम, असम सरकार करेगी मुस्लिम विवाह तलाक का रजिस्ट्रेशन, वहीं काजी या मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। वहीं हिमंता कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी, विधानसभा में पेश किया गया विधेयक। इन विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। कांग्रेस नेता अब्दुल गनी ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। अब्दुल गनी की बीजेपी में शामिल होने की संभावना। लखनऊ के 1090 चौराहे के पास लगा पोस्टर में पीडीए का मतलब पापी दुष्कर्म अलायंस बताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राकेश टिकैत पर हमला, कहा देश को अराजकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं टिकैत। गृह मंत्री सीएम योगी को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं आप? शहीदों की आत्मा रो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा इनकी मानसिकता में कूड़ा भरा हुआ है, भारत को पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश ना समझे। इनकी मानसिकता में कूड़ा भरा हुआ है। भारत शांति प्रिय देश है, अपनी हैसियत के अनुसार रहिए, इसको बांग्लादेश ना समझिए। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा आरजीकर केस के अपराधियों के पक्ष में न लड़ें। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि कपिल सिब्बल उनको पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को डिफेंड नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। क्या इंडिया अलायंस में फूट आ चुकी है? ओडिशा विधानसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के आसन के सामने जमकर हंगामा किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का युवाओं को संदेश, कहा अगले 2 साल में युवाओं को 2 लाख नौकरी देने का है लक्ष्य। 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नई राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज। चंपई सोरेन ने कहा आज हमारे नए अध्याय का दूसरा दिन, 1 हफ्ते बाद करेंगे बड़ा खुलासा। हम जब नया अध्याय में आज दूसरा दिन है, हम किसी का कार्यक्रम का उसका आलोचना नहीं करें, हम अपना हम बताते हैं। उत्तराखंड के बजट पर बोले सीएम पुष्कर धामी, कहा हमारा सामान्य बजट था, वो बजट ठीक तरह से धरातल पर उतरा, बजट में केंद्र की योजनाओं को ज्यादा लेने का प्रावधान। जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और हमारा अन्नदाता किसान इनको प्रमुखता से रखा है। भोपाल कांग्रेस विधायक के पत्र पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कहा उपद्रवियों को बिरयानी नहीं खिलाएंगे, कांग्रेस के लोग ही ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में बिजली विभाग के अधिकारियों और विजिलेंस की टीम को सपा सांसद की नसीहत, कहा बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ना करें मनमानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर पलटवार, कहा जन्माष्टमी मनाना शिक्षा का भगवाकरण, तो मथुरा जाना छोड़ दे कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दे मथुरा, मना करे खुलकर। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, तो वहीं वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर हमला। कहा केजरीवाल सरकार में बुजुर्गों को पिछले 5 महीने से नहीं मिला है पेंशन। विधानसभा चुनाव में आप हो जाएगी साफ। बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। ये दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और जमानती सिसोदिया के घूमने से कुछ नहीं होगा। अब ये दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, केजरीवाल जाएंगे। वृद्धा पेंशन पर बोली आप मंत्री आतिशी। कहा पिछले कुछ महीनों से 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। केंद्र सरकार ने रोक रखी थी पेंशन। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। पहली बारी की परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 लेयर सिक्योरिटी की सुरक्षा लगाई गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हाँ, इस बार सख्ती थी, शुरू से ही सख्ती थी। कोई चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते। उसके बाद जब पेपर खुला तो सामने खोला गया, पूरा उसके साइन वाइन कराए गए। लेकिन उसके बाद जब तक पेपर को बिल्कुल बंद नहीं कर दिया गया तब तक वहाँ हम लोगों को बिठाया रखा गया 10-20 मिनट। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कहा पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। करीब 10 पालियों में होगा एग्जाम, तो सुरक्षा व्यवस्था पक्की है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर बोले लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर अमित वर्मा। का परीक्षा का पहला दिन महत्वपूर्ण, सभी केंद्रों पर तैनात की गई फोर्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई। सियासत। कांग्रेस सांसद और विधायक ने सीएम मोहन को लिखा पत्र, तो कार्रवाई को बताया न्याय के विपरीत। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला, तो कोर्ट ने खारिज की बिल्डिंग मालिकों की जमानत याचिका। जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हुई तैनाती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बीएमसी और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश। कहा तुलसी झील है, बिहार झील का करें निरीक्षण, तो वहीं पानी की समस्या का होगा समाधान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एडीएम के ऑफिस पर डीएम का छापा। एनएचएआई के मुआवजे से जुड़ा है मामला। 3 कर्मचारियों की मिलीभगत आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नहीं सुधर रहे हैं अस्पतालों के हालात, तो सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अंधेरे में नजर आ रहे हैं मरीज। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फार्मासीज में लगी आग। घटना में 4 कर्मचारी घायल। सीएम ने घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। आधी बाइक जलकर खाक हो गई। बैटरी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग बताई जा रही है। शिमला के लक्कड़ बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा ढहा। कई गाड़ियां भी चपेट में आई। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उधर पुणे में स्कूल वैन ड्राइवर की पिटाई। ड्राइवर पर स्कूल की बच्ची से अश्लील बातें करने का आरोप। वहीं उसको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाजियाबाद मेट्रो में जमकर चले लात घुसे मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों के बीच हुई हाथापाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जहां पर आसपास के कई गांव में मिल चुके हैं फर्जी प्रमाण पत्र। वहीं मामले की जांच जारी। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद। चाचा भतीजी को मारी गोली। चाचा की हालत गंभीर, भतीजी की मौत। पंजाब के पटियाला में रमनजीत सिंह को लाया गया सिविल अस्पताल। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड है रमनजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार सवार दंपति और बच्चों पर ग्रामीणों का हमला। जान बचाकर भागे कार सवार, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बदमाशों का खौफ, तो लोगों ने इकट्ठा होकर की रखवाली। वहीं 4 दिन पहले 2 घरों में हुई थी लूटपाट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाबालिग की मौत से लोगों में गुस्सा। सड़क पर शव रखकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। करंट लगने से बच्चे की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौके से तमंचा बरामद। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। उत्तराखंड चमोली में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर आया मलबा। रास्ते को किया जा रहा है साफ। केदारनाथ यात्रा रूट पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, तो वहीं पहाड़ के मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग नेपाल के रहने वाले। उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग में लोगों के दबे होने की खबर। मौके पर रेस्क्यू जारी। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में घुसा नदी का पानी, तो लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, तो वहीं आम जन की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पायलट बाबा को दी गई विधि विधान से भू समाधि। देश विदेश से श्रद्धांजलि देने के लिए अनुयायी आए। रूसी सेना ने किया मिसाइल युद्धाभ्यास, तो वहीं बोट पर R-19 मस्केट क्रूज मिसाइल को लोड करने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने पहली बार रूस के क्रास्नोदर में किया हमला। काले सागर पर कावकाज बंदरगाह पर रूसी तेल सुविधाओं को किया गया तबाह।
रूस का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी। खेरसन में BM-21 ग्रैंड MLRS से बरसाए गए आग के गोले, तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया जारी। AFU जनशक्ति क्लस्टर को तबाह किया। युद्ध क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाती है रूसी सेना। UAV की मदद से पहुंचाया जाता है खाद्य, पानी और गोला बारूद। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा बुक M1 SSAM सिस्टम के कर्मचारी हवाई हमलों से सैनिकों को करते हैं सुरक्षा। गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमले में घायल हुआ बच्चे का इलाज जारी। तस्वीरें सामने आई हैं, बच्चे की आंख में चोट लगी है। चीन में लगातार बारिश के कारण मची तबाही, तो वहीं जिरिन प्रांत के चांगबाई पर्वत पर गिरी चट्टानें। जापान के टोक्यो में गिर गया साइन बोर्ड। मिनाटो वार्ड में रेमन रेस्टोरेंट से साइन बोर्ड गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। जापान में JR हाइकाइडो नेबो फैक्ट्री में लगी आग, ट्रेन को तोड़े जाने से निकलता दिखाई दिया सफेद धुआं। अर्जेंटीना के बेरिसो में रिफाइनरी में लगी भीषण आग। टैंक फार्म की एक लाइन पर लगी आग। येलो अलर्ट कमेटी एक्टिव। आइसलैंड में फिर से बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से बहता दिखा आग का दरिया। तालिबान ने महिलाओं की आवाज और चेहरा दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का बयान, सद्गुण को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया बैन। सिडनी में उलझी वेल को कराया गया मुक्त, वहीं रस्सियों में उलझी वेल कड़ी मशक्कत के बाद किया गया मुक्त। वहीं मैनली और कैंप को बीच के पानी में दिखी थी वेल।